आप सभी दोस्तों का स्वागत है दीपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। 20 टीसी के अंदर शिक्षण अभिरुचि का सबसे बड़ा वेटेज रहता है। यानी 20 टीसी के शिक्षण अभिरुचि के 3 यानी 50% आते हैं। कितने आते हैं? 50% 20 टीसी में शिक्षण अभिरुचि के आते हैं। और उनमें से यानी 150 नंबरों का वेटेज रहता है। कितने? 150 नंबरों का शिक्षण अभिरुचि का वेटेज रहता है। तो हम शिक्षण अभिरुचि को बेसिक से शुरू करेंगे। आपको बहुत ही नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी कॉपी पर उतार सकते हैं। यानी मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़कर यानी 20 टीसी मैंने 2024 के अंदर पेपर दिया 20 टीसी का। उसमें मेरे 438 नंबर आए। मेरे कॉलेज है पटेल कॉलेज गंगानगर के अंदर 438 नंबर आए हैं। मैंने ये नोट्स पढ़कर ये 438 नंबर हासिल किए हैं। शिक्षण अभिरुचि के सबसे बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यानी शिक्षण अभिरुचि, शिक्षा यानी मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान क्या है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा का शब्द है, सब हम बहुत से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। यानी मनोविज्ञान है वो कौन से शब्द से बना है? अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। तो ये साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों यानी साइकी प्लस लोगेस, यानी साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है। कौन कौन से? साइको प्लस लोगेस। कौन से? 2। यानी इसका मिलकर बना है, जिसका अर्थ यानी साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। क्या होता है? आत्मा का अध्ययन होता है। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ रहता आत्मा का अध्ययन। यानी साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है, यानी साइको प्लस लोगोस को मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अगला मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान से हुई है। यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूनान से हुई है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। मनोविज्ञान का पिता कैसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र को कहते हैं। और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। किसको मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया? अरस्तु को। किसे? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता और मनोविज्ञान का पिता कहते हैं अर्थशास्त्र को। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? वास्तविक यानी आधुनिक जनक विलियम जेम्स है। किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कहा जाता है। वैसे अरस्तु को कहा जाता, पर वास्तविक जनक बोलते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाता वास्तविक जनक ने विलियम जेम्स लिखा। और प्रयोगात्मक जनक है विलियम हुंट है। विकासात्मक और संज्ञानात्मक ये दोनों का जनक कौन है? अपने जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की विचारधारा, यानी मनोविज्ञान की कौन कौन सी कितनी अवस्थाएं हैं और कौन सी अवस्थाएं अब चल रही है। और सबसे पहले मनोविज्ञान कहते हैं हम आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान यानी समय है इनके। पहला कौन? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। समय है 300 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक, यानी 16वीं सदी तक। ये समर्थक थे अरस्तु है, प्लेटो है, देकार्त है। ये आत्मा का विज्ञान है, उनके समर्थक थे। किसके? उनके समर्थक थे। चेतना है। चेतना 3 टाइप की होती है, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। दूसरा है मनोविज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। कौन सा? पहला आत्मा का विज्ञान, जिसमें अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, देकार्त हो गए। 300 ईसा पूर्व से 16वीं सदी तक। नेक्स्ट मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान। कौन? कैसा विज्ञान? मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। समय है 17वीं से 18वीं सदी। कौन सी? 17वीं से 18वीं सदी। और इसमें समर्थक हैं, देखो प्रवर्तक पैम्पुलोजी हो गया,
थॉमस रीड और होम्स लॉक। पैम्पोलॉजी, थॉमस रीड, होम्स लॉक, ये मस्तिष्क यानी मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तीसरा है अपने मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान चेतना का भी 19वीं शताब्दी का है, यानी समर्थक है विलियम हुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। तो ये अगला है 1879 जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में विलियम हुंट द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1879 में जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में विलियम हुंट द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। समय है 20वीं शताब्दी। समर्थक है वाटसन। कौन है? वाटसन। तो वाटसन ने क्या किया? वर्तमान मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान अभी वर्तमान में चल रहा है। तो वुडवर्थ मनोविज्ञान पहला, वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा खोई, मन को त्यागा। पहले आत्मा खोई यानी पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन को त्यागा यानी मन का विज्ञान है, फिर चेतना को छोड़ा, वर्तमान में व्यवहार को अपनाया, यानी अब वर्तमान कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। तो ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी थी। अगला है वाटसन। वाटसन क्या कहता है? वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध, देखो शुद्ध विज्ञान, शुद्ध क्या होता है? वाटर क्या होता है? शुद्ध। तो ऐसे याद रख लेना आप, वाटर शुद्ध होता है तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, शुद्ध वाटर शुद्ध होता है, तो ये ऐसे याद रख लेना। स्किनर है मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान। स्किनर ने कहा था व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर का क्या था? व्यवहार और अनुभव दोनों अच्छे थे। क्या थे? याद रख लेना आप ऐसे, अनुभव, व्यवहार और अनुभव दोनों स्किनर के अच्छे थे। तो स्किनर हो गए। स्किनर क्या था? व्यवहार और अनुभव। शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध क्या होता? पानी होता, वाटर। वाटसन। मैकडूगल उन्होंने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार में आचरण। किसका आचरण अच्छा था? मैकडूगल का। किसका? व्यवहार और अनुभव स्किनर का। शुद्ध विज्ञान, शुद्ध वाटर वाटसन। तो जो आचरण था किसका? व्यवहार व आचरण का विज्ञान है, ये मैकडूगल का था। आचरण किसका अच्छा है? मैकडूगल का। ऐसे याद रखना। और अगला है क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान व्यवहार में मानव संबंधों का विज्ञान है। देखो क्रो एंड क्रो दोनों में मानव संबंध है। क्रो एंड क्रो मानव संबंध, क्रो एंड क्रो दोनों में जुड़ाव महसूस हो रहा, तो यही आपका क्रो एंड क्रो। वुडवर्थ देखो, वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार में व्यक्ति क्रियाओं का विज्ञान, व्यक्ति क्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार में व्यक्ति क्रियाओं का अध्ययन, वुडवर्थ मनोविज्ञान क्रियाओं का अध्ययन का क्या कहा? वुडवर्थ ने मनोविज्ञान व्यवहार एवं व्यक्ति क्रियाओं का विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध, एकदम शुद्ध विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान हो तो वाटसन ने कहा था शुद्ध भी, बिल्कुल प्योर साइंस है। ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने कहा था। किसने? जेम्स ड्रेवर ने। अगला मनोविज्ञान के संप्रदाय हम देख लेते मोटे मोटे तौर पर। मनोविज्ञान संप्रदाय संरचनावाद। इसके जो ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वो विलियम हुंट है। संरचनावाद के विलियम हुंट। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद। कौन सा? प्रकार्यवाद के भी विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स। व्यवहारवाद, व्यवहार किसका? वाटसन व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उन्होंने परिभाषा दी थी। तो ये हो गया वाटसन। और नेक्स्ट है अपना साहचर्यवाद। जॉन लॉक है, याद रख लेना। साहचर्यवाद के जॉन लॉक हो गए। धार्मिक और प्रकार्यवाद के
विलियम मैकडूगल है। अगला गेस्टाल्टवाद, ये पूछा गया कई बार रीट में भी। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय इनमेक्स वदिलर और कोलर और कोप का है। और अगला है मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रवर्तक या जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा संस्कृत के सिक शब्द यानी सिक धातु से बनी है, जो लैटिन भाषा के एजुकेर या एजुकेर शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परिमार्जित करना। शिक्षा का अर्थ है परिमार्जित करना। अगला शिक्षा का प्राचीन अर्थ है। पहले जो अर्थ था वो साविद्या या विग्रते हो गया। और अब है शिक्षा का नवीन अर्थ, वो है सर्वांगीण विकास से। और जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है वो औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है वो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा है। अब शिक्षा के प्रकार देख लेते हैं। शिक्षा एक औपचारिक होता है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ये शिक्षा 3 प्रकार की होती। एक क्या औपचारिक में विद्यालय शिक्षा होती। कौन सी? जो हमें स्कूल जाते वो विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा के अंदर देखो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। 2 चीज़, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम दोनों निर्धारित होते हैं औपचारिक शिक्षा के। अब निरौपचारिक शिक्षा के अंदर शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निर्धारित ना हो। अनौपचारिक शिक्षा होती है, उसका पाठ्यक्रम भी निश्चित ना होता और ना ही उद्देश्य निश्चित होता। निरौपचारिक शिक्षा के अंदर क्या होता है कि इसमें शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित ना हो परंतु पाठ्यक्रम निर्धारित हो। एक चीज निर्धारित होती है, इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब शिक्षा के 4वें घटक। अब बालक पाठ्यक्रम में शिक्षा 3 होते हैं। शिक्षा के 4वें घटक 3 होते हैं, बालक, पाठ्यक्रम और शिक्षक। तो बालक होता है वो आश्रित चर होता है। कैसा चर होता है? आश्रित। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है और जो शिक्षक है स्वतंत्र चर होता है। कैसा चर होता है? स्वतंत्र चर होता है। तो ये इसको क्या कहा है? त्रिदिवी कहा है। किसने? जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिदिवी बताया है। नहीं, बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षा। पाठ्यक्रम किसके लिए बना? बालक के लिए। तो बालक तो पाठ्यक्रम पर आश्रित है, आश्रित चर है। स्वतंत्र कौन? शिक्षक। कौन सा? शिक्षक। देखो नेक्स्ट, ये वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा है? बालक। बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। शिक्षक एवं पाठ्यक्रम बालक के लिए होते हैं। शिक्षक यानी टीचर, वे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, दोनों किसके लिए होते हैं? याद रखना, बालक के लिए ही होते हैं। जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि पर निर्भर है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा पर निर्भर है। जॉन लॉक ने क्या कहा? यानी पौधे का विकास है वो कृषि पर निर्भर करता है, यानी उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। ये आपको याद रखना। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक की अंतर्निहित, यानी बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका विकास करना ही ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा से उन्होंने कहा शिक्षा बालक की जो अंतर्निहित शक्तियाँ उसे ही उजागर यानी उसका विकास करना ही शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा से तात्पर्य बालक की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास है। क्या है? महात्मा गांधी यानी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कार्ल सैनिक ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर कई बार पूछा भी गया। स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने में सिखाने से
यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति अमेरिका से 1900 ईस्वी को हुई। कब हुई? अमेरिका में हुई 1900 ईस्वी। थॉर्नडाइक को विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान भारत में आई तो 1920 के अंदर। बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण पेस्टालोजी ने किया। किसने किया था? पेस्टालोजी ने किया था। बाल मनोविज्ञान के जनक है स्टैनिलो हॉल। याद रखना कौन है? स्टैनिलो हॉल। किशोर अवस्था तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है, स्टैनिलो हॉल ने कहा था।